सीन शिफ्ट होता है हंगजाओ हार्बर पे। एमसी और सियोन बोर्ड के ऊपर खड़े होते हैं। सियोन बोलती है, फिर और ब्योनी मुझे आशा है कि जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। एमसी कहता है शुक्रिया सियोन नूना, अपना ध्यान रखना। एमसी राहत की सांस लेते हुए मन में कहता है, एमसी जाते हुए राहत की सांस लेता है और मन में कहता है, ये पहली बार था जब मैंने किसी यात्रा को डेस्परेटली इच्छा की कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म हो जाए। उसने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि इसके लिए गिल्टी महसूस हुआ। उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया कि जैसे हम गहरे दोस्तों। एमसी के जाने के बाद सियोन पूछती है, क्या मैं उसके साथ कुछ ज्यादा धक्का मुक्की कर रही थी? तो उसके सर्वेंट कहते हैं, नहीं आपने नहीं किया। सियोन कहती है, क्या मैं उसे अट्रैक्टिव नहीं लगी? सर्वेंट कहती है, ऐसा भी नहीं है, आप इतने अट्रैक्टिव थे कि कोई भी आपके पीछे पड़ जाएगा। तो सियोन उसका टांग खींचते हुए कहती है, आपके पास भी किसी लड़के को सीड्यूस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्या? आपके पास है? इसे सुनकर तुम उस सर्वेंट के रिएक्शन देख सकते हो। सियोन सांस छोड़ते हुए कहती है, किसी को अपने लिए इतना आकर्षित करना इतना मुश्किल क्यों है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे अफसोस होगा कि मेरे पास ऐसे स्किल की कमी क्यों है। अफेक्शन के आखिरी छोर पर होना बहुत आसान था। फादर ने कहा कि रिश्ता एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है, इसके लिए बहुत पेशेंस और विजडम की जरूरत है। ऐसा लगता है कि आखिरकार वो सही थे। उसके बाद एमसी को दिखाते जो परेशान होते हुए कहता है, सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट एग्जाम 3 दिन में है। उसके बाद देखते हैं मुरीम अलायंस मेन गेट में सेक्रेटरी एग्जाम रिजल्ट आया होता है। एमसी पास आके बोर्ड को देखता है तो उसमें उसका नाम होता है। एमसी देख के हैरान होता है कि वो पास कैसे हो गया। तभी एमसी के पीछे कोई आता है, उसके कंधे को थपथपाते हुए कहता है, देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, मैं जानता था कि तुम पक्का से पास होने वाले हो। और इसका नाम होता है आहान सुजाए। हाँ मैं जानता हूँ ये अजीब नाम है। एमसी के पीछे एक और आदमी आते हुए कहता है, आखिरकार आप ही वो इंसान थे जिन्होंने पहले क्वेश्चन का सबसे डिटेल आंसर लिखा था। आप एग्जाम की तैयारी के लिए पर्याप्त समय ना होने के बारे में झूठ बोल रहे थे, है ना? और इसका नाम पियो नोडू है और उसके बगल वाले का नाम जोडू सिक है। एमसी हंसते हुए कहता है, प्लीज मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, इसके अलावा मैं पास होने वाला इकलौता इंसान नहीं हो सकता हूँ, है ना? उसके बाद एमसी मन में कहता है, कई दिन पहले मैंने फाइटिंग टूर्नामेंट की जगह पर ही मुरीम अलायंस सेक्रेटरी एग्जाम दिया था। मुझे लगा कि मैं फेल हो जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन थे और मेरे पास तैयारी के लिए मुश्किल से ही समय था, लेकिन कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि उस दिन मैंने जो भी दोस्त बनाए वो भी पास हो गए। तभी जोडू सिक कहता है, वो नहीं तुम कहाँ जा रहे हो? और पियो नोडू कहता है, क्या तुम हमें ट्रीट देने से बचना चाहते हो? एमसी कहता है, ओह बिल्कुल नहीं, चलो। और सोजाई कहता है, वैसे भी उस पहले क्वेश्चन का आखिर क्या कारण था? इसे सुनकर जोडू सिक कहता है, मैंने सुना कि आप एक इनफ्लेक्सिबल विचारक थे आहान हयून, और ऐसा लगता है कि वो सही था। क्वेश्चन ये था मार्शल आर्ट के बुनियादी और इसके इम्पोर्टेंस पर चर्चा करें, है ना? तो सुजाई कहता है, हाँ वही मुझे उम्मीद थी कि पहला क्वेश्चन मुरीम के कॉन्टेम्पोररी घटनाओं के बारे में होगा, इसीलिए मैं स्टम्पिड हो गया। तो नोडू कहता है, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि तुमने सिर्फ करंट अफेयर की पढ़ाई की है लेकिन मार्शल आर्ट की नहीं, है ना? फिर सीन शिफ्ट होता है मुरीम अलायंस क्राउचिंग ड्रैगन पवेलियन की ओर, जहाँ पे डिवाइन मंक बुक पढ़ रहा होता है और हंसते हुए कहता है, ये फिर से वही यंगस्टर है। और बुक रखते हुए कहता है, मुझे उम्मीद थी कि वो होशियार होगा लेकिन ये चाहता था कि वो परीक्षा में पास होगा। फिर उसकी नजर ऊपर बैठे हुए बर्ड्स की ओर जाती है और कहता है, सीरियसली तुम लोग, तुम्हें सिर्फ अपने अगले खाने की परवाह है ना? तुम्हें और कोई चिंता नहीं है? ठीक है मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। उसके कुछ समय बाद मॉन्क दाना डालते हुए कहता है, तुम लोग बहुत ज्यादा हो, अपने मन में बुजुर्गों के लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। और कह रहा होता है, शुक्रिया शुक्रिया, ये सही है, तुम्हें खूब खाना चाहिए। आखिरकार जैसा कि प्रकृति का चक्र बताता है, जो बीज तुम खाओगे वो अंत कहीं और एक पौधे के रूप में बड़ा होगा। तभी मॉन्क को कुछ महसूस होता है और सांस छोड़ते हुए कहता है, हाँ शोर वाले यहाँ आ गए। वो हरामी लोग हर छोटी छोटी बात पर बड़ा हंगामा खड़ा कर देते हैं। तभी देखते हैं गेट से कोई आता है और मॉन्क कहता है, हाँ अंदर आओ, मैं तुम्हें वो भी खिलाऊंगा जो तुम्हें पसंद आएगा। और बुक की ओर देखता है। उसके बाद देखते हैं मुरीम अलायंस मेन हॉल में चियोंगजिन कहता है, क्या तुम लोग माउंट हुआ पर सच में कुछ भी नहीं जानते हो? और हमें बताया जाता है ताओस चियोंगजिन ये वुडांग सेट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो होजुन कहता है, ये सही है, हम भी तुम्हारी तरह नासमझ है, हालांकि मुझे लगता है कि शाओलिन टेम्पल को जानता होगा। अच्छा आदरणीय जिन्हो, डिवाइन मॉन्क की वो इंसान था जिसने स्वॉर्ड सेन के सक्सेसर की घोषणा की थी, क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? तो जिन्हो कहता है, अमिताभ मुझे माफ करना लेकिन ये हम्बल मॉन्क इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। और हमें बताया जाता है आदरणीय जिन्हो, शाओलिन टेम्पल का रिप्रेजेंटेटिव मुरीम अलायंस के कोर के रूप में डिवाइन मॉन्क का कर्तव्य शाओलिन में उसकी रोल पर पूरा त्याग लेना है। हम पॉसिबल आपसे कैसे ज्यादा जान सकते हैं? तो एक लड़की कहती है, फिर भी एक बात पक्की है, इसके अलावा वो हो सकता है हमारे ऑर्थोडॉक्स फैक्शन से रिलेटेड हो और वो स्वॉर्ड सेन के सक्सेसर का एग्जिस्टेंस है। फिर हमें बताया जाता है इसका नाम सियोल रियून टैंग है, टैंग परिवार की रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद मॉक भी चिल्लाते हुए कहता है, फिर भी हमें इन्फॉर्म किए बिना इस तरह का इंपॉर्टेंट फैसला लेना हमें गुस्सा दिलाने जैसा है। वो हमारे ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को चर्चा से कैसे बाहर कर सकते हैं? और हमें बताया जाता है मुख होलियोप माफिया सेक्ट के रिप्रेजेंटेटिव है। और आगे कहता है, हम प्रॉपर रिव्यू की डिमांड करते हैं। तभी एक और आदमी कहता है, प्लीज शांत हो जाओ, हम सभी मुरीम अलायंस के साथी सदस्य हैं और इस मुद्दे का ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और हम इसके बारे में बताते हैं, रियून जेगल फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव है। और आगे कहता है, इसके बारे में सोचो, डिवाइन मॉन्क सक्सेसर की पहचान छुपाने के लिए इतना आगे क्यों आएगा? इसे सुनकर होलियोप सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम किस पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हो जेगल? तो जेगल कहते हैं, आंसर सीधा है, अगर वो सक्सेसर के एग्जिस्टेंस को रिवील करना चाहता है वो उन्हें ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना चाहेगा। इसे सुनकर सभी शांत हो जाते हैं और वो आगे कहता है, इसका मतलब ये है कि सक्सेसर अभी मुरीम अलायंस से जुड़ा हुआ नहीं है। आगे इतना ही कहता है कि तभी टांग कहती है, पॉसिबल है कि उनके
बीच किसी तरह का समझौता हुआ हो। ये साफ है कि सक्सेसर अपने और हमारे बीच दूरी बनाए रखना चाहता है। क्या वो किसी तरह का नाजुक खजाना है जिसकी सिर्फ तारीफ की जा सकती है लेकिन छुआ नहीं जा सकता? खैर मुझे लगता है कि डिवाइन मॉन्क के साथ ऐसा ही होता है। तो होलियोप कहता है बिल्कुल जैसा कि एक्सपेक्टेड था लेडी से। सियोल रियोंग टांग ने सही कहा। जैसा कि डिवाइन मॉन्क ने जोर दिया है, स्वॉर्ड सेन का सक्सेसर मुरीम एलायंस का है, किसी सेक्ट का नहीं। इस तरह जो कोई भी उनका फायदा उठाने या उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करेगा उन्हें गंभीर रूप से सर्वरली डिसिप्लिन किया जाएगा। मुरीम एलायंस के अस्तित्व और बैलेंस को खतरे में डालने के लिए टांग कहती है तो अलायंस में उनकी क्या पोजीशन होगी? होलियोप कहता है उसके बारे में। तभी होजुन पंखा हिलाते हुए कहता है वो जो भी मांगे उसे देने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। वो ऐसा नहीं है, वो स्वॉर्ड सेन का सक्सेसर है और हम मुरीम एलायंस है। जियांगू का रूल है सबसे स्ट्रॉन्ग का डोमिनेंस होता है जो हमें उसकी मर्जी पर रखता है। वो हमसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने की मांग भी कर सकता है। इसे सुनकर पिल चिल्लाते हुए कहता है ये बेतुका है और हमें बताया जाता है इसका नाम पिल हायुक्र्यून है, हायुक्र्यून क्लैन रिप्रेजेंटेटिव। और आई कहता है भले ही वो स्वॉर्ड सेन का सक्सेसर हो। इसे सुनकर होजुन कहता है तो फिर क्या हुक्र्यून कबीला स्वॉर्ड सेन को हरा सकता है या क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम खुद से सक्सेसर को हरा सकते हो मास्टर हुक्र्यून? इसे सुनकर वो सांस छोड़ते हुए कहता है स्वॉर्ड सेन का सक्सेसर स्वॉर्ड सेन नहीं है, हमें ये जानने के लिए लड़ना होगा कि कौन स्ट्रॉन्ग है। इसे सुनकर होजुन मन में कहता है अगर तुम ऐसा कुछ कह रहे हो तो तुम साफ रूप से एक रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए बहुत बेवकूफ हो। तो ताओइस्ट कहता है हालांकि मैं मास्टर होजुन रियोल से सहमत हूँ, क्या स्वॉर्ड सेन के सक्सेसर भी मुरीम एलायंस में शामिल होंगे? इसे सुनकर होलियोप कहता है मैं सहमत हूँ, उसे शामिल करना आसान नहीं होगा, चाहे जो भी हो हमें बिल्कुल ये पक्का करना होगा कि ऐसा हो। तभी पीछे से आवाज आती है तो होलियोप कहता है ये क्या चल रहा है? तभी बाहर से कोई कहता है ये वो मैसेंजर है जिसे हमने क्राउचिंग ड्रैगन पवेलियन में भेजा था। तो होलियोप कहता है ऐसा लगता है कि डिवाइन मॉन्क ने अपना आंसर दे दिया है और कहता है उसे अंदर आने दो। और देखते वो मैसेंजर अंदर आता है और होलियोप कहता है ये कैसा हुआ? तो मैसेंजर कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव के ऑर्डर के अनुसार मैंने आज सुबह क्राउचिंग ड्रैगन पवेलियन का दौरा किया। खुशकिस्मती से डिवाइन मॉन्क रेवरेंड बुलियोंग ने मुझे तुरंत दूर नहीं किया। तो होलियोप कहता है असल बात पर आओ। इसे सुनकर मैसेंजर कहता है ये वही है जो डिवाइन मॉन्क ने कहा था। इसे सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं ये कौन है भाई, वो किस सेक्ट से है, आखिर वो कहाँ से है? इन सबको सुन के वो कहता है इसके बारे में सक्सेसर का नाम वो नहीं है और वो गुआंगडोंग प्रोविंस से है। उन्होंने इंपीरियल एग्जाम पास किया और एक दशक से ज्यादा समय तक महल में एक स्कॉलर के रूप में सेवा की, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब हांगजाओ में रह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में यहाँ रखा मुरीम एलायंस सेक्रेटरी एग्जाम भी दिया और वो फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुए। इसे सुनकर दो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं क्या बकवास है, तुम क्या हमें बेवकूफ समझते हो? इसे सुनकर होलियोप चिल्लाते हुए कहता है आदरणीय जिन्हो अभी क्राउचिंग ड्रैगन पवेलियन में जाओ और डिवाइन मॉन्क के साथ इस बकवास को पक्का करो। और मैसेंजर डरते हुए कहता है नहीं, डिवाइन मॉन्क ने इसे बहुत साफ रूप से कहा स्वॉर्ड सेन का सक्सेसर ये आदमी है। तो होलियोप कहता है क्या ये मुरीम एलायंस की नियमित रिपोर्ट नहीं है? हम में से हर एक को उसकी एक कॉपी भी मिली है। मैसेंजर कहता है डिवाइन मॉन्क ने बिना किसी बात के रिपोर्ट खोली और इस इंसान की ओर इशारा किया और कहा प्लीज सभी को बताए कि यही वो इंसान है जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। और याद करता है कि डिवाइन मॉन्क ने कहा होता है ये चारा मेरे लिए शोर मचाने वाले कौवे को फेंक दो, क्या तुम ऐसा करोगे? और मन में कहता है मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जो कहा है उसे दोबारा दोहराने पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे सुनकर जेगल परेशान होते हुए कहता है स्वॉर्ड सेन का सक्सेसर एक स्कॉलर है जिसे नौकरी से निकाल दिया होगा और क्या उन्होंने सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट एग्जाम पास की? तो मैसेंजर कहता है वो यूं ही पास नहीं हुए, वो वैलेक्टिटोरियन है। इसे सुनकर जेगल हैरान होते हुए कहता है क्या? मैसेंजर बुक खोलते हुए कहता है ओ ये यहाँ कहा गया है कि उसे ज्यादातर क्वेश्चनों के लिए अच्छे नंबर मिले हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्हें पहले क्वेश्चन के लिए उन्हें एकदम सही अंक मिले हैं, जिसके लिए मार्शल आर्ट की बुनियादी समझ की जरूरत होती है। इसे सुनकर सब हैरान होते हैं और वो आगे कहता है जाहिर तौर पर उन्होंने 18 मार्शल आर्ट के बुनियादी ट्रेनिंग और इम्पोर्टेंस पर बात की जिससे एग्जामिनर शॉक हो गया। तो जेगल कहता है क्या तुमने ये नहीं कहा कि वो स्कॉलर था? क्या स्कॉलर आमतौर पर मार्शल आर्ट में अच्छे होते हैं? उसके बगल में बैठा हुआ चांग कहता है हमारा गॉक्संग कबीला ज्ञान में स्पेशलाइज नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत से स्कॉलर मार्शल आर्ट के बारे में उस हद तक जानते होंगे। और हमें बताया जाता है चांग गॉक्संग कबीले का रिप्रेजेंटेटिव। और वो आगे कहता है सच में नहीं, ये इम्पॉसिबल है, पिछले एग्जामिनर्स की तुलना में वो बेसिकली एक बाहरी इंसान है। इसे सुनकर तांग कहती है इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि तुम चीजों को गलत नजरिए से देख रहे हो। तो वो कहता है गलत पर्सपेक्टिव। तो तांग आगे कहते हैं मैं सच में क्यूरियस हूँ आखिर क्यों स्वॉर्ड सेन का सक्सेसर अपनी पहचान छुपाकर इस तरह से मुरीम एलायंस में शामिल हो जाएगा। तलाश करो, हमें बस इस लड़के से अपने लिए मिलना है। सभी चुप बैठे होते हैं और होजुन मन में कहता है हालांकि ये सच है कि उनसे मिलना हमारी प्रॉब्लम का सबसे आसान हल है, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खुद इसके लिए वॉलंटियर कर सके। सिर्फ बलि के बकरे का फैसला करना मुरीम एलायंस नहीं पूरे मुरीम को गड़बड़ी में डालने के लिए काफी होगा। तो ये मैसेंजर घबराते हुए कहता है उसके बारे में, फिर अजीब सी स्माइल देता है और कहता है कि आपको लगता है कि हम यहाँ घोषणा करके उनकी कैंडिडेट छोड़ सकते हैं कि उन्होंने अपनी पर्सनल हिस्ट्री दबाई है? इसे सुनकर होलियोप और उसके बगल में बैठे हुए आदमी को गुस्सा आता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मुरीम एलायंस सेक्रेटरी एग्जाम क्वालिफिकेशन
कम्युनिकेशन न्यू अपॉइंटिंग सेमिनार में सुजाई कहता है, हाँ ये बेकार है, मैं जानता हूँ कि हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या वो कम से कम एक वॉरियर से इस जगह को साफ नहीं करवा सकते थे? हाँ ये गंदा है। तो नोडू कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि किराए के वॉरियर के लिए काम करना कोई मतलब रखता है? अगर तुम मेरा मतलब समझ गए हो तो इसका इस्तेमाल सिर्फ सफाई करने के बजाय ज्यादा गंदे कामों के लिए किया जाना बेहतर है। जोडोसी कहते हैं, हाँ ये नॉर्मल नॉलेज है कि फेमस मार्शल सेक्ट के लोग जो चाहते हैं उसे ताकत से हासिल कर लेते हैं, और अगर तुम इसके बारे में सोचते हो तो क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल भी इसी तरह बर्ताव नहीं करते हैं? एमसी मन कहता है वो सही है। जोडोसी हंसते हुए आगे कहता है, ब्राइट साइड की ओर देखो, वॉरियर हर चीज का ब्लेम लेंगे जबकि हमें बस उनके पास सफाई करनी है। तो सुजाई सांस छोड़ते हुए कहता है, हो सकता है कि मैं बहुत होशियार या जानकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम जानते हो। इसके अलावा अगर कोई ये काम नहीं करता है तो दुनिया को ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका अंत होने वाला है। हम दुनिया को एक बेहतर, ज्यादा शांतिपूर्ण जगह बनाने के लिए मौजूद है ना? इसे सुनकर हमसे मुस्कुराते हुए मन में कहता है, जैसा कि कहा जाता है तुम हर किसी से कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट सीख सकते हो। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सम्मान के काबिल हैं। जांग जियोंगयू के पास रिमार्केबल लॉन्ग टर्म इनसाइट है, जबकि ब्रदर आहान के पास सम्मान और अखंडता की एक मजबूत भावना है। दूसरी ओर ब्रदर जो लोगों के बीच मीडिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट करने में महान है। फिर मेरे बारे में क्या, मैं किस काम में बेहतर हूँ? मेरे पास उस पर जीने के लिए कोई लक्ष्य, मजबूत विश्वास या कारण भी नहीं है। तभी जोडोसी एमसी को होश में लाते हुए कहता है, अरे ब्रदर वून। एमसी भी होश में आते हुए कहता है, ओ क्या कोई बात है ब्रदर जो? और जोडोसी एमसी को सामने की ओर इशारा करता है तो एक आदमी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वो नहीं उनका यहाँ कोई सेक्रेटरी वो नहीं उन्हें है। और जोडोसी एमसी से कहता है, तुम क्या सोच रहे थे? वो आदमी तुम्हें बुला रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मुरी मेलांस मीटिंग रूम में। जीबुन कहता है, मुरी मेलांस के अंदर बहुत सारे खतरनाक लोग हैं, लेकिन चिंता मत करो, वो काटते नहीं है। हॉस्पिटैलिटी डिवीजन के हिस्से के रूप में हम लोगों के बीच एक सीढ़ी के रूप में काम करने के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरे शब्दों में हमें कम्युनिकेशन की स्किल में एक्सपर्ट माना जाता है, इसीलिए हमें कभी भी अपने डर और घबराहट को दिखाना नहीं चाहिए। एक चूक और हम पहले ही हार मान चुके होंगे। तभी सर्वेंट कहता है, क्या वो लोग जिनका आप आमतौर पर सामना करते हैं सभी बड़े मार्शल आर्टिस्ट नहीं है? आप नर्वस कैसे नहीं हो सकते? तभी कोई बाहर से बोलता है, गेस्ट आ गए हैं। इसे सुनकर जीबू अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है, बस देखो कि ये कुआन जीवुन स्वॉर्ड सेन के सक्सेसर की पसंद से कैसे निपटता है, समझ गए? तो सर्वेंट भी कहता है, समझ गया। तभी दरवाजा खुलता है और एमसी अंदर आता है। एमसी अंदर आता तो देखता है जीबू बिना किसी एक्सप्रेशन के उसको देख रहा होता है। जीबू से थोड़ा गुस्से से देख रहा होता है और एमसी थोड़ा हैरान होता है। तभी जीबू अपनी गुस्से वाली शक्ल को प्यारी शक्ल बनाते हुए कहता है, बहुत दिनों से नहीं देखा लॉर्ड वुन। तो एमसी कहता है, तुम्हें मेरे लिए इतना हम्बल होने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक न्यूली हायर सेक्रेटरी हूँ। जीवुन कुर्सी आगे करते हुए कहता है, ओहो ये वो नहीं है जो आप सोचते हैं। मैं पॉसिबली लॉर्ड वुन के प्रति रूड कैसे हो सकता हूँ? वैसे भी प्लीज बैठ जाओ। एमसी बैठ जाता है और जीवुन कहता है, शुरुआत करने वालों के लिए चाय के बारे में क्या ख्याल है? एमसी कहता है, ओ ठीक है शुक्रिया। अपने मालिक को इस तरह हरकत करता हुआ देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। और जीवुन तो अलग ही खुश होते हुए मन में कहता है, अब क्या तुम देख रहे हो कि स्वॉर्ड सेन के सक्सेसर से निपटने में मैं कितना अनुभवी हूँ? और सर्वेंट भी मन में कहता है, पक्का से वो वही है जो वो सोच रहा है। अगर वो इस तरीके की हरकत करता है तो मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ कि वो बिल्कुल भी घबराया हुआ क्यों नहीं है। जीवुन आगे कहता है, इसलिए हम जानना चाहते थे कि क्या हमारा मुरी मेलांस आपके और स्वॉर्ड सेन के सक्सेसर के साथ पर्याप्त व्यवहार कर रहा है? मैं आपको यहाँ बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि इसके बजाय हमें ही आपके पास आना चाहिए था। एमसी कहता है, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं सच में एक आम स्कॉलर हूँ। मैं स्वॉर्ड सेन के सुझाव से कभी सहमत नहीं हुआ, और वो जो चाहता है वही कर रहा है। किसी भी सिचुएशन में आपको मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना होगा। इसे सुनकर तो जीवन की भी हालत खराब जाती है और कहता है लॉर्ड वुन, अगर मैंने किसी भी तरह से रूड बर्ताव किया है तो प्लीज। तभी एमसी कहता है, ओ मुझे लॉर्ड कहना बंद करो, और मुस्कुराते हुए कहता है, बस मुझे सेक्रेटरी वुन कहो। और जीवन परेशान होते हुए मन में कहता है, लानत है, ये वैसा ही है जैसे मुझे डर था। कौन स्वॉर्ड सेन के सक्सेसर को सिर्फ एक सेक्रेटरी के रूप में एड्रेस करने की हिम्मत करेगा? वो जानबूझकर चीजों को मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहा है? वो मुरिम के दूसरे टॉप एक्सपर्ट की तरह ही सनकी है। और हंसते हुए कहता है, लॉर्ड सेक्रेटरी वुन प्लीज ऐसा मत करो। तभी उसका नौकर कह देता है, सेक्रेटरी वुन आपने अब तक जो कुछ कहा उसके आधार पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप इस समय किस तरह की सिचुएशन में हैं। आपको अपना सक्सेसर बनाकर स्वॉर्ड सेन ने डिक्लेयर किया है कि आप अगले पीढ़ी के सबसे महान स्वॉर्डमैन होंगे। इसको इस तरह बोलते हुए देखकर जीवन घबराते हुए मन में कहता है, क्या इस बदमाश ने अपना दिमाग खो दिया है? वो आगे कहता है, वेल आप अच्छी बात है कि आप हम्बल हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से बचना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कि आप जानते हैं कि हम जैसे आम लोगों के लिए ये कितना परेशानी भरा और खतरनाक होगा कि एक इंसान जो मुरिम का केंद्रीय पिलर बनने वाला है वो इस बात पर जोर देता रहे कि वो सिर्फ एक स्कॉलर है। इतना सुनकर हमसे कुछ कह ही नहीं पाता और जीवन डरते रोते घबराते हुए मन में कहता है, हम तो बर्बाद हो गए सनम। ये सब इसलिए क्योंकि ये बेवकूफ इंसान लापरवाही से आगे बढ़ गया और कुछ बहुत ही रूड बात कह दी। सभी मार्शल आर्टिस्ट बहुत प्राइड वाले लोग होते हैं, तो फिर स्वॉर्ड सेन का सक्सेसर एक्सेप्शन क्यों होगा? वो क्या मैंने इस बेवकूफ को पहले चेतावनी नहीं दी थी कि अगर हम गलती करेंगे तो हमें अपना सिर खोना पड़ सकता है? एमसी अभी भी कुछ सोच रहा होता है, फिर कहता है, मैं समझता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं सच में मुरिम के मामलों में शामिल नहीं होना चाहता।
तो जीवन थोड़ा टेंशन फ्री होके कहता है, ओ क्या ऐसा है, हो। तभी उसे होश आता है और मन में कहता है, अभी उसने क्या कहा। एमजी कहता है, जब हर कोई सोच सकता है कि मैं जिद्दी और बेवकूफ हूँ, ये एक ऐसा फैसला है जो मैंने बहुत सोचने समझने के बाद लिया है और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मैं अपने ओपिनियन को समरेली तौर पर डिस्मिस नहीं होने दूंगा। तो जीवन कहता है, नेचुरली। एमजी कहता है, शॉर्ट सेन ने मेरी तारीफ की होगी, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सोचता है कि मुझ में पोटेंशियल है और इसलिए नहीं कि मैं स्ट्रांग हूँ। मैं अपनी जगह जानता हूँ और मैं इससे खुश हूँ। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं किसी और के कहने पर क्यों जीऊँ, मैं इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एमसी की बातों को सुनकर इन दोनों की शक्ल ऐसी हो जाती है कि हम बोले ही क्या। एमसी आगे कहता है, इसके अलावा अगर मैं बहुत सारी जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करूंगा तो मैं खुद को शर्मिंदा कर दूंगा। उसके कुछ टाइम बाद जीबून अपने सर्वेंट के सर पे मारते हुए कहता है, अगर तुम मरना चाहते हो तो जाके सुसाइड कर लो, तुम मुझे अपने साथ क्यों घसीट रहे हो। तो सर्वेंट कहता है, आउच, मुझे लगा कि उस आदमी को सारी बातें साफ साफ बता देने की जरूरत है। जीबून कहता है, तो तुमने ये काम मनमाने ढंग से किया, बहुत घटिया। उसके बाद जीबून सभी रिप्रेजेंटेटिव के सामने बुक पढ़ के बता रहा होता है। तो जेगल हैरान होकर कहता है, क्या। तो जीबून घबराते हुए बताता है, जैसे कि मैंने कहा, लॉर्ड वून एक ऑर्डिनरी सेक्रेटरी होने से खुश है। तो पिल चिल्लाते हुए कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें इस तरह बेवकूफ बनाने की, मैंने बहुत कर लिया, मैं उसे खुद ही ढूंढने जा रहा हूँ। तभी सियोल रियोन कहती है, और उसे ढूंढने के बाद तुम क्या करने का इरादा रखते हो, क्या तुम उसे डुअल में हराने जा रहे हो और उसे मुरी मैलन से निकालने जा रहे हो, या फिर तुम उसे यहाँ खींच कर लाओगे और हमारे साथ शामिल होने के लिए इनवाइट करोगे। जहाँ तक मैं देख सकती हूँ वो दोनों ही नामुमकिन है। तुम्हें अपनी भावनाओं को दबाने और चीजों को लॉजिकल तरीके से देखने की जरूरत है। जेगल कुछ कहने वाला होता है तभी होजुन कहता है, अभी की सिचुएशन में क्या गलत है, हमने उन्हें उनकी मर्जी का कोई भी पद देने की पेशकश की और उन्होंने सेक्रेटरी बनना चुना, हम उसे वो क्यों नहीं देते जो वो चाहता है। जिन्हो कहता है, लेकिन हम शॉर्ट सेन के सक्सेसर को सिर्फ एक सेक्रेटरी कैसे बनने दे सकते हैं। मास्टर यंग होजुन कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, क्या सेक्रेटरी एग्जाम के वैलिडिक्टोरियन को सेक्रेटरी के रूप में हायर करने में कुछ गलत है। तो जिन्हो कहता है, आप पॉइंट से भटक रहे हैं। तो होजुन कहता है, नहीं मैं नहीं भटक रहा हूँ, मैं वही बात दोहराना चाहता हूँ जो मैंने पहले कहा था, हमारे पास उसे वो देने के अलावा और कोई चारा नहीं है जो वो मांगता है ना। सियोल रियोन मन में सोचती है, इसमें कुछ और भी बात होगी। स्वॉर्ड सेन के सक्सेसर को सेक्रेटरी बनना क्यों पसंद होगा, क्या वो अपने लिए एक महान छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। होलियोप कहता है, वैसे भी हमारा शुरुआती लक्ष्य उसे मुरी मैलेंस में भर्ती करना है, जब तक ये हो जाता है हम उसे अपनी मर्जी से काम करने दे सकते हैं। अभी के लिए हम उसे बस देखते हैं, लेकिन हम उसे हमसे दूर नहीं जाने देंगे, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। हॉस्पिटैलिटी डिवीजन ही इसकी निगरानी का जिम्मा संभालेगा, हर समय चौकन्ना रहना, समझे। तो जीबून कहता है, हाँ मास्टर जेगल, मैं आपकी सलाह को दिल से मानूंगा। उसके सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं और जीबून अकेले ही खड़ा होता है और राहत की सांस लेते हुए कहता है, ओह ये आखिरकार खत्म हो गया। जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही ज्यादा इम्प्रेसिव लॉर्ड वुन प्रतीत होते हैं। सिर्फ एक स्टेटमेंट से उसने उन डरावने झुंड को हेल्पलेस बना दिया। शायद दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग स्कॉलर का जन्म हुआ है।